नमस्कार, JRCM सभी को। मैं पूजा मीना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा है, आज हम बात करेंगे कीशोल फेस सीरम के बारे में, जो कि दो टाइप में है, डे केयर सीरम और नाइट केयर सीरम। देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम कीशोल के लिए काम कर रहे हैं, कीशोल पर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें प्रोडक्ट सेल करना ही होगा। और किसी प्रोडक्ट को सेल हम सिर्फ ये कहकर नहीं कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमें उसके टेक्निकल जो शब्द हैं, टेक्निकल जो बातें हैं, टेक्निकल जो उसकी चीज़ें हैं, हमें आनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग से आ पाएगी, उसकी हमें नॉलेज लेनी होगी। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं फील्ड में, और अगर हम सेल नहीं कर पाते हैं या फिर हम अगले का सेकंड पर्सन के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमारा बिजनेस या सिर्फ हम खुद उससे प्रभावित नहीं होते, पूरा कीशोल ब्रांड उससे प्रभावित होता है, क्योंकि हम कीशोल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप इसे यूज करोगे ज़रूर। इस सीरम को यूज करने के बाद जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उनकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसे इजीली सेल कर पाओगे। जितने भी इसके की हम जब इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उन सारे डाउट, उन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो एक इंसान के दिमाग में आते हैं किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले या बेचने से पहले। तो इसमें जैसे कि हम बात करें इसके की फीचर्स क्या हैं, यानी इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये क्या क्या काम करता है। हमारी जो स्किन है पूरे दिन एनवायरनमेंट के जो संपर्क में रहती है, इस पर्यावरण वातावरण के संपर्क में जो रहती है, उसकी वजह से कौन कौन से चैलेंजेज हैं जिनको वो फेस करती है, और उन चैलेंजेज की वजह से हमारी स्किन को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही साथ इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसे यूज करना है, इसे यूज करते टाइम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डे केयर सीरम के बारे में, जो कि 100% नेचुरल सीरम है। मैंने बोला है 100% नेचुरल, यानी कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अब आप यहाँ पर एक बात पर ध्यान दें कि मैंने ये नहीं कहा कि ये इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। मैंने ये कहा है इसमें केमिकल ही नहीं है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है, इसीलिए इसे बोला है 100% नेचुरल फेस सीरम। तो इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है। दूसरा जो इसका की फीचर है वो है ये पूरी तरह बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन को ब्राइट करती है, यानी आपकी स्किन का जो टोन है उसे ये फेयर बनाती है। इसके साथ साथ स्किन को इवन बनाती है, यानी बहुत सारे लोगों की जो स्किन है वो कहीं से तो फेयर होती है, कहीं से डार्क होती है, डार्क पैचेज होते हैं उस पर, उसे अनइवन स्किन टोन बोलते हैं। तो ये हमारी स्किन को इवन बनाती है, एक जैसा बनाती है। और आपके फेस की जो स्किन है उस पर जो फाइन लाइन और रिंकल्स आ जाते हैं उनको ये रिड्यूस करती है, यानी हमारी स्किन पर जो एज के साइन दिखने लगते हैं उनको ये रिड्यूस करती है या कम करती है। तो ये इसके की फीचर्स थे। आगे हम बात करेंगे कि ये हमारी जो स्किन है पूरे दिन जो एनवायरनमेंट के संपर्क में रहती है, तो कौन कौन सी ऐसी हार्मफुल चीज़ें हैं जिनसे वो संपर्क में आने की वजह से उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले बात आती है पॉल्यूशन। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें वो प्रदूषकों से भरा पड़ा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया है हमारे आसपास, तो वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जो है वो है यूवी रेज, यानी जो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उनकी वजह से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, स्किन सेल्स डैमेज होती हैं, और पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा कारण यूवी रेज है। इसके साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सारा तनाव आ गया है, स्ट्रेस रहता है, हमें बहुत सारी चिंता रहती है, जॉब की, काम की, रिश्तों की, बच्चों की,
फ्यूचर की, बच्चों की एजुकेशन, घर के खर्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका स्ट्रेस पूरे दिन हमें रहता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये स्ट्रेस हमें बना रहता है। साथ ही साथ नेचुरल एजिंग प्रोसेस हमारी लाइफ में रहता है, यानी कि हर दिन जो निकल रहा है वो हमारी एज को बढ़ा रहा है, तो ये तो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, ये तो होगा ही होगा। और इसकी वजह से हमारी स्किन पर एज के साइन दिखने लगेंगे। ये सभी चैलेंजेज हमारी जो स्किन है रोज़ फेस करती है, और इनकी वजह से उसे आने वाले टाइम में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे हम बात करें स्किन डलनेस, यानी हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है वो मुरझाई मुरझाई हो जाती है, बिल्कुल जान नहीं दिखती उसमें, ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे बिल्कुल डेड हो गई हो, डेड स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ ही स्किन का जो टोन है वो अनइवन हो जाता है, यानी कहीं से फेयर है, कहीं से डार्क है, तो इस तरीके का टोन हो जाता है स्किन का। साथ ही साथ रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखने लगती है, यानी कि हमारी जो उम्र है उससे ज़्यादा हम बड़े दिखने लगते हैं, हम एक्चुअल उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हो रही हैं, इस वजह से चैलेंजेस आते हैं। अब हमारी जो कीशोल की फेशियल सीरम्स हैं उनमें क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी इन सब प्रॉब्लम्स को से लड़ सकें, इनको कम कर सकें, तो हम उनके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है वो है राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राइस ब्रान ऑयल जो RCM वाले सभी खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है खाने में। अब इसे हमारी सीरम में भी डाला गया है ताकि ये हमारी स्किन को अच्छी रख सके। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है राइस ब्रान ऑयल की वो क्या है, इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, यानी हमारी स्किन को क्लीन करेगा, क्लींज करेगा। हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे जो मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं या फिर कोई भी मेकअप रिमूवर वाइप्स हो वो ऑयली होती हैं, ऑयल बेस होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ऑयल जो होता है वो मेकअप को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से उसे अपनी स्किन से रिमूव करना फिर आसान हो जाता है। इसीलिए हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ सूदिंग प्रॉपर्टी है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। तो वो जो टेंशन स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारी जो चैलेंज उनकी वजह से जो हमारी एज ज़्यादा दिखने लगती है उसे ये कम दिखाएगा या कम रखेगा। अगला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी क्वालिटी है वो है ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैसी होती है? जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे नोज के आसपास ऑयल इकट्ठा हो जाता है, माथे पे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो वो ऑयली स्किन होती है। और वैसी स्किन पर एक्ने, दाने और पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो अपना साथ ही साथ हमारा जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को विटामिन ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। ये सभी ब्यूटी प्रोडक्ट में डाला जाता है। ये हमारी स्किन के लिए क्या करता है? पॉल्यूशन की अगेंस्ट, जो प्रदूषण है उसके अगेंस्ट एक बैरियर का काम करता है। अगला जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है वो है मिल्क। मिल्क के लिए आप स्किन के बेनिफिट जानते ही हो। मोरिंगा के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें मिल्क डाला गया है। मिल्क में भी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी स्किन को काम रखता है, शांत रखता है। साथ ही साथ इसमें डाला गया है आंवला। आंवला जो है हमारी स्किन को विटामिन सी प्रदान करता है और ये हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद इसमें डाला गया है हल्दी। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद इसमें आता है नीम। नीम में विटामिन सी होता है और विटामिन सी होने के साथ साथ ये जो कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है, यानी कोलेजन को बूस्ट करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो है ऑरेंज पील, यानी संतरे का छिलका जो होता है उसका जो अर्क है इसमें डाला गया है। तो ऑरेंज पील जो होता है ये हमारे स्किन को विटामिन सी प्रदान करता है। साथ ही साथ पिंपल, डार्क सर्कल और ड्राई स्किन के लिए ऑरेंज पील बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है।
इसके बाद जो इंग्रेडिएंट आता है हमारे डे केयर सीरम में वो है नाग केसर। ये केसर का एक टाइप है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन स्किन पर नहीं होने देता नाग केसर जो है। इसके बाद जो आता है साथियों वो है केसर। केसर में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि पिगमेंट को लाइट करता है, यानी जो झाइयाँ हो जाती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी स्किन पर जो झाइयाँ हो जाती है उनको ये लाइट करता है। देखिए झाइयाँ एक तो वो होती हैं जो काले काले धब्बे हो जाते हैं हमारे चीक्स पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। एक पिगमेंट वो होता है जो हमारे नोज और लिप्स के आसपास का जो एरिया है वो डार्क हो जाता है, डार्क रहता है हमेशा, वो भी एक तरह का पिगमेंट है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे सीरम को यूज करते हैं तो केसर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से वो जो पिगमेंटेड एरिया है वो लाइट होगा या फेयर होगा। इसके साथ साथ केसर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं, यानी ये सूजन रोधी है, इसीलिए हमारे जो स्किन पर मुहासे या पिंपल पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं उनसे ये लड़ पाता है। अब ये जो की इंग्रेडिएंट थे ये डे केयर सीरम के थे। आगे हम बात करें कि हमने इसके की फीचर जान लिए, क्या इसके रिजल्ट रहेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन अब इसे यूज कैसे करना है तो इस बात को आप ध्यान से सुने। यूज कैसे करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यूज करने का तरीका पता नहीं होगा तो हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करना है, जैसा कि आप सब जानते हैं आपको नायसा फेस वॉश से वॉश करना है। वॉश कैसे करना है अपने फेस को, इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है या नायसा फेस वॉश के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फेस वॉश की एक वीडियो का, जिससे आप जान सकेंगे कि अपना नायसा फेस वॉश कैसे वर्क करता है। तो चेहरे को वॉश करना है नायसा फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को सुखाना है या फिर डैप डैप करके क्लीन कर लेना है, पानी को हटा लेना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको फेस सीरम के 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टोनर अप्लाई करना है, हमें डायरेक्ट फेस को वॉश करने के बाद फेस सीरम अप्लाई करनी है। 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, अपने फेस और नेक एरिया पर यानी गर्दन पर अप्लाई करनी है। उसके बाद जेंटली सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है और मसाज करने के बाद जब स्किन में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, कीशॉल सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम डे केयर सीरम की बात कर रहे हैं। डे केयर सीरम लगाने के बाद ऑफ कोर्स हम या तो फील्ड में जाने वाले हैं या अपनी अपनी जॉब पर जाने वाले हैं या फिर अपने अपने काम पर जाने वाले हैं, तो हम सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते। हमारी स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन सनस्क्रीन के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको वहाँ सनस्क्रीन का भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करें कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव ना भी हो तो भी हमें पैच टेस्ट करना चाहिए। पैच टेस्ट क्या होता है, हमें कुछ बूंदें, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे अपन फेस सीरम की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो 2 से 3 बूंदें हमें लेनी है हमारे हाथ या कान के पीछे या गर्दन पर, कहीं ऐसी जगह हमें अप्लाई करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ़ है, उसे हम फेस पर यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फेस पर यूज करते और कोई रिएक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाती है उस चीज़ से। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो फेस सीरम है इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, हम फील्ड में लोगों को प्रोडक्ट देने जाते हैं, अगर हमने उनको फेस सीरम दी और किसी और कारण से उनको कोई एलर्जिक इश्यू हो गया, वो सीधे सीधे हमारे प्रोडक्ट को ब्लेम कर देंगे कि नहीं हमने तो यही लगाया था। इसीलिए उनको सबसे पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि वो सेटिस्फाई हो सके कि हमारे प्रोडक्ट का कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है और अगर आप प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी क्रीम या किसी भी लोशन को अप्लाई करने से पहले हमें सीरम को अप्लाई करना है
ताकि उसका बेस्ट एब्जॉर्बेशन हो सके, यानी वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो सके हमारी स्किन में। उसके बाद ही हमें लोशन, क्रीम या सनस्क्रीन लगानी है। आगे हम बात करें कि हमारी जो फेशियल सीरम है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई मिनरल ऑयल नहीं डाला गया है, ये बिल्कुल पैराबिन फ्री है। साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली है, यानी हमारी एनवायरनमेंट को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, 100% नेचुरल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नाइट केयर सीरम के बारे में। इस सीरम को अप्लाई करके आप सोओगे, मान लीजिए जो नाइट केयर सीरम है, तो रात में ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, जो डैमेज स्किन उसे रिपेयर करेगी। आपको ये हर नाइट केयर रिजिम में रोज़ाना आपको ये रिपीट करना है, नाइट केयर सीरम लगानी है। ये आपको एक अलग ही रिजल्ट, यानी आप फर्स्ट टाइम जब लगा कर सुबह जब जागने वाले हो तो पहले दिन ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसका फील कर पाओगे। तो जो नाइट केयर सीरम है, इसके जो की फीचर्स हैं वो भी सेम हैं, यानी ये क्या क्या वर्क करता है वो बिल्कुल जो डे केयर सीरम के हैं वो सेम हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी सेम हैं। अब हम जो बात करेंगे, हम सिर्फ उन की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो डे केयर सीरम में नहीं थे। जो डे केयर सीरम में थे और नाइट केयर सीरम में भी है, तो उनकी बात हम कर चुके हैं। तो जो न्यू इंग्रेडिएंट आएंगे उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मजिस्टा। मजिस्टा एक न्यू इंग्रेडिएंट है। तो इसका जो मेन काम है स्किन में वो है पिगमेंट को लाइट करना, यानी झाइयों को ठीक करना। तो रात को जो सीरम हम लगाएंगे उससे भी हमारी झाइयाँ और पिगमेंट ठीक होगी। देखो, पिगमेंट को ठीक करने वाले, झाइयों को ठीक करने वाले इंग्रेडिएंट सीरम में ज़्यादा डाले गए हैं। हमारे सामने, ना सिर्फ महिलाओं के, पुरुष साथियों के सामने भी फील्ड में लेकर, अपने परिवार में लेकर, खुद को ही लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं झाइयों को लेकर। इनके लिए कोई रिजल्ट 100% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा जो चैलेंज था वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारे पास 100% नेचुरल सीरम आ गई है जो पिगमेंटेशन पर भी बराबर काम करती है। दूसरा जो हमारी स्किन में इसका जो मजिस्टा का जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी स्किन में एक मेलानिन नाम का फैक्टर होता है, जिसके ज़्यादा प्रोडक्शन से स्किन डार्क होती है। तो मजिस्टा जो है मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, जिससे हमारी स्किन ज़्यादा डार्क नहीं होगी। अगेन, पिगमेंटेशन में भी इसका बड़ा रोल रहता है। पिगमेंटेशन में क्या होता है, जब भी हम धूप में निकलते हैं तो मेलानिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही धूप के संपर्क में हमारी स्किन या फेस की स्किन आती है तो वो एक जगह इसीलिए तो पिगमेंट एक जगह होती है, यानी उसका धब्बा बन जाता है, वो इकट्ठा होकर और फिर लड़ता है धूप से, यूवी रेज से, तो उस जगह काला पड़ जाता है। तो मेलानिन फैक्टर जो है उसके प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें जो आता है वो है वेटिवर ऑयल। वेटिवर ऑयल का उपयोग करने से आपकी स्किन की लगभग हर समस्या ठीक हो जाती है। जैसे पिंपल आपकी स्किन पर हैं, एक्ने दाने आपकी स्किन पर हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन टोन आपका एक जैसा नहीं है, झुर्रियाँ हैं, किसी भी तरह का स्किन पर कोई इन्फेक्शन है, इन सभी प्रॉब्लम्स से वेटिवर ऑयल है वो लड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है महुआ छाल। महुआ एक तरह का पेड़ होता है जिसकी छाल का अर्क इसमें डाला हुआ है। महुआ छाल का अर्क क्या करता है, ये ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारे फेस के पीएच को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट का जो पीएच है वो अलग अलग होता है, फेस का भी अलग होता है, और फेस के पीएच को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी स्किन इवन टोन बनी रहे। तो ये हमारे पीएच को बैलेंस करता है, स्किन के जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, जो पोर्स हैं उनको छोटा बनाता है और स्किन को ग्लॉसी लुक देता है। नेक्स्ट इसमें डाला गया है जेरेनियम ऑयल। जेरेनियम ऑयल जो है एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा है। एक्ने प्रोन अगेन यानी जो इसमें बहुत ज़्यादा दाने होते हो, जो ऑयली स्किन है जिसमें पिंपल बहुत ज़्यादा निकलते हो, उस स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पिंपल्स को ये कंट्रोल करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ जेरेनियम ऑयल आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, उनका अर्क इसमें डाला हुआ है।
जो कि पीएच को बैलेंस करती हैं, स्किन सेल्स को अंदर से रिपेयर करती हैं, स्किन को सॉफ्ट बना के रखती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हम सब जानते हैं, स्किन को काम रखता है, सूद रखता है, मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट रखता है, नमी बना के रखता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है नीम और तुलसी हैं। नीम और तुलसी दोनों में ही प्यूरीफाइंग क्वालिटीज़ होती हैं, जिससे आपकी स्किन रात भर में अपने आप को हील कर पाती है, अपने आप को हील करने का मौका मिलता है तुलसी और नीम की वजह से। तो ये सारे इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा थे डे नाइट केयर सीरम में, जिनके बारे में हमने बात की है। आगे जो यूज करने का प्रोसेस है वो वही है, फेस को वॉश करना है नाइसा फेस वॉश से। सुखाने के बाद 2 से 3 ड्रॉप हमें सीरम लेनी है, फेस और नेक एरिया पर अप्लाई करनी है। सर्कुलर मोशन में हमें जेंटली मसाज देनी है। इसके बाद अब यहाँ आप सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते, बहुत सारे लोग हैं सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन रात का टाइम है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते हैं, इज़ दैट ओके। बट सीरम को लगाकर अकेला नहीं छोड़ना है आपको, इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि सीरम को लगाकर अकेला नहीं छोड़ना है। सीरम को अप्लाई करने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद आपको मोरिंगा क्रीम अप्लाई करनी है आपके फेस पर, और फिर आप फ्री हैं इसके। और अगेन इसमें भी यही बात मैं कहना चाहूँगी कि आप पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगेन सेम क्वालिटीज़ हैं, यानी पैराबन फ्री है, नो केमिकल, नो मिनरल ऑयल, बिल्कुल 100% नेचुरल है। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं। डे सीरम को आपको एवरी मॉर्निंग लगाना है, नाइट सीरम को एवरी नाइट लगाना है, और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए रोज़ाना लगाना है। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको इसे रोज़ाना लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए और आपके टीम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को छोड़कर ना जाएं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, अपने टीम में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों को, या फिर है ही नहीं। तो पूरा बेनिफिट्स आप ले इस वीडियो का। अपनी टीम से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, वीडियो को शेयर करें। और जो सीरम है आरसीएम बिजनेस ऐप पर शो हो रही है, मैंने ऑर्डर लगा दिया है। आप लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, प्रोडक्ट को लें, यूज करके देखें। यूज करके जब आप लोग देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद आप बिल्कुल डंके की चोट पर उसे सेल कर पाएंगे और लोगों को बेनिफिट्स दे पाएंगे। मैं आप लोगों से लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ कि कीसॉल का जो प्रोडक्ट आता है वो बिजनेस से ज़्यादा जो प्रियंका मैम हैं वो सोचती हैं लोगों की